आपका खबर इटावा से ब्रेक के बाद, जहां पर कछुआ तस्कर जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वन विभाग की टीम ने एसटीएफ कानपुर के साथ मिलकर इन तस्करों को धर दबोचा। ट्रक में भरे 528 सुंदरी प्रजाति के कछुओं को बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ट्रक में बिजली के सामान ले जाने की आड़ में कछुओं की तस्करी की जा रही थी। कोलकाता ले जाया जा रहा था इन कछुओं को। उधर औरैया में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाकर जमीन को मुक्त कराया गया है। शहर के बीचों बीच रोडवेज बस स्टैंड के पास में डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। करीब 100 करोड़ रुपए की जमीन कब्जा मुक्त हुई है। इस जमीन पर लकड़ी मंडी चलाई जा रही थी। विवाद जमीन को लेकर था। जब विवाद की वजह से यहाँ जमीन खाली नहीं हो पा रही थी, तब डीएम की नोटिस के बाद काफ़ी दुकानदार पहले ही अपना सामान हटा चुके थे, लेकिन जिन्होंने सामान नहीं हटाया, अब उनके अवैध कब्जे पर प्रशासन का एक्शन देखा गया है। उधर अम्बेडकर नगर में एक लड़के की गला रेतकर हत्या कर दी गई। शव बाग में पड़ा मिला है। रंजिश में हत्या कर शव को बाग में फेंकने की आशंका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला अहिरौली थाना क्षेत्र के रानीपुर गिरंट का है। और ये बढ़ते हैं आगे। फिरोजाबाद की खबर जानिए, जहां पर सरकारी स्कूल की छत को तोड़ते हुए एक हादसा हो गया। लेंटर टूटकर नीचे गिरा और इसके नीचे मजदूर दब गया। मजदूर की हालत गंभीर बनी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा प्राथमिक विद्यालय सहजनपुर शिकोहाबाद का है। यहाँ पर ये विद्यालय का निर्माण होना है। इसके लिए विद्यालय की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी। मजदूर कार्य कर रहे थे। लेंटर तोड़ते समय वो लेंटर गिरने के कारण उसके मलबे के नीचे दब गए थे। कितने लोग दबे थे, कितने घायल? एक मजदूर दबा है जिसका नाम अजय उर्फ अंगद। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बुलंदशहर में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट हुई है। बाइक सवार दो बदमाशों ने तमंचे के बल पर 1,90,000 रुपए लूट को अंजाम दिया। विरोध करने पर पीड़ित को तमंचे के बट को मार के घायल कर दिया गया। ये घटना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में जोखाबाद के रास्ते पर हुई है। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। इंडस्ट्रियल एरिया में एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक जा रहा था। उसको दो अज्ञात व्यक्ति रोकते हैं एवं उसके पास बैग एवं नकदी लेकर चले जाते हैं। इस संबंध में तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की जाती है एवं पीड़ित व्यक्ति के द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। उधर गाजियाबाद के विद्यावती मुकुंदलाल गर्ल्स कॉलेज में हर साल की तरह इस बार भी रक्तदान मेले का आयोजन किया गया। और देखिए, कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय सेठ जयप्रकाश के पिता स्वर्गीय मुकुंदलाल के जन्म दिवस के अवसर पर आज 47वां रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें बड़ी तादाद में कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। शिविर में तकरीबन 5,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया गया। ये हमारा 47वां रक्तदान मेला है, जिसमें हम हर साल 5 जनवरी को ही संस्थापक दिवस के अवसर पर अपने महाविद्यालय में ये मेला लगाते हैं। मैं देख रहा हूँ बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं तकरीबन। हाँ जी, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लगातार अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, 10-10 साल से, 15-15 साल से, और उसमें और उस धारा में और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं अपने आसपास के। पहली मर्तबा डोनेट कर रहे हैं ब्लड? पहले भी मेरे को 14 साल हो गए ब्लड डोनेट कर लगातार करते हैं लगातार। अच्छा,
तो क्या लगता है कि आपके दिया हुआ खून किसी काम आएगा? क्या सोच होती है जब ये सोच यही होती है कि खून किसी के काम आए, हमारा दिया जी। हुआ कोई परेशान ना हो ब्लड के लिए। कब से ये लगाया जा रहा है रक्तदान का मेला यहाँ पर सर शिविर? यहाँ ये 47वां रक्तदान मेला है और मुझे यहाँ 18 साल हो गए हैं काम करते हुए। मैं लगातार यहाँ पर ड्यूटी करती हूँ रक्तदान मेले में और मैंने खुद भी यहाँ 3 बार ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट किया है। यहाँ तो ये बेसिकली किस लिए रक्तदान मिला, मतलब कॉलेज के जो संस्थापक थे उनके लिए, किसके नाम पे? सर ये कॉलेज का फाउंडर्स डे होता है जी। जिस पर हम कॉलेज के जो प्रबंध समिति है वो यहाँ पर रक्तदान मेले का आयोजन करती है ताकि भविष्य में किसी को भी रक्त की अगर कमी हो तो वो ना हो। और जो यहाँ ब्लड डोनेट करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर उनको आगे कभी रक्त की जरूरत हो तो वो कॉलेज से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उनको कहीं पर भी उससे उनको ब्लड मिल सकता है। वाराणसी में एक शख्स को एक पशु पक्षियों से काफी प्यार है। जी हाँ, पांडेपुर की हम बात कर रहे हैं। इस इलाके में जयप्रकाश के घर की छत पर हर सुबह और शाम सैकड़ों की संख्या में तोते और अन्य पक्षी दाना खाने आ जाते हैं। सभी तोते बिना किसी डर के छत पर दाना खाते रहते हैं और इन तोतों को दाना खिलाने की जिम्मेदारी जयप्रकाश की होती है। जब वो नहीं होते हैं तो उनका परिवार इन तोतों की देखरेख करता है, इनको दाना डालता है। कोरोना काल से सिलसिला यूं ही जारी है। यहाँ पर गिलहरियों के लिए दूध और रोटी भी रखी जाती है। बुलबुल भी आती है। जयप्रकाश के घर, इनके घर को तोते वाला घर अब कहा जाने लग गया है। अपने छत के बाहर ही बैठ के चाय वो पीते थे तो हमारे गली बगल में गली है, गली में गौरैया की घोंसला थी। गौरैया आके हमेशा हमारे मुरेड़ पर बैठ के चों चों करती थी। तो एक दिन मैंने उनको थोड़ा सा चावल डाल दिया। उसको देखा हमारे यहाँ एक जोड़ा तोता आने लगे। जब तोता आने लगे तो देखे, फिर दूसरे दिन 4 हो गए, तीसरे दिन और बढ़ने लगे। तो हम तादाद तोते का चावल का बढ़ाते गए और इनको हम बहुत लगन से, बहुत मन से 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को समय देते हैं। खबर वाराणसी से, जहां पर इग्नू ने भगवत गीता का नया कोर्स शुरू किया है। इसके अंतर्गत छात्र छात्राएं भगवत गीता स्टडीज में मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन भी ले सकते हैं। ये कोर्स डिस्टेंस लर्निंग मोड में जुलाई 2024 के सेशन से शुरू हुआ है। इसको लेकर स्टूडेंट्स इस साल खासा उत्साहित देखे जा रहे हैं। इस कोर्स में इस वर्ष की शुरुआत में 21 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। खास बात यह है कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्र ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी एडमिशन लिए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा। ये भी जानकारी आपको दे देते हैं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ज्योतिष, वैदिक वास्तु के साथ साथ अब भगवत गीता का भी कोर्स शुरू हुआ है। इग्नू के अधिकारियों ने इस कोर्स को रोजगार देने वाला बताया है। तो गीता हमारे सनातन धर्म या उससे जुड़ी हुई चीज़ों या उसके अलावा भी आम जनमानस के मन में भी एक प्रश्न छोड़ता है, जिसके और गीता के विशद अध्ययन की ज़रूरत है। उसके 18 अध्यायों में जो डिफरेंट कई टीका, कई टिप्पणियाँ अलग अलग जगहों से लोग पढ़ते हैं, लेकिन पहली बार इस पर एक MA इग्नू ने लॉन्च किया है, जिसके तहत गीता पर सिलसिलेवार विद्वानों द्वारा उनकी टिप्पणियाँ और उसका प्रत्येक अध्याय पर जो फोकस देते हुए उसके अलग अलग आयामों पर इस पर चर्चा की गई। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है और इसके 2 साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, हथियार और गौकशी का सामान बरामद हुआ है। यार ये ईपी दो दूसरा। घटना इस तरह से है कि थाना प्रभारी अपने फोर्स के साथ ये धूमजेड़ा पुल है, इसके पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और तभी 9:30 बजे के आसपास इनको ये गुड़पेड़ा की तरफ से कच्चे रास्ते से एक सफ़ेद कलर की सेंट्रो कार आती हुई दिखाई दी।
तो इनको देख के फिर वो कार वाले वापस मोड़ के भागने का ट्राई करने लगे, जिसका पीछा किया गया। तो इनके कार का जो सेंट्रो कार था उसका जो टायर था वो फट गया।